क्लास 2। पहला क्लास में हमने जितना भी पढ़ा परसेंटेज वैल्यू से, परसेंटेज मान से भिन्नात्मक मान। फिर दूसरा क्लास जो कल मैंने पढ़ा, फिर भिन्नात्मक मान से लेकर किस में परसेंटेज मान था, परसेंटेज मान था। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब चीज़ क्लियर है ना, सब चीज़ क्लियर। अब जो पढ़ेंगे आज, इससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था वो सारा मैंने किया, ठीक है, कल ही किया था। आज जो करेंगे देखिएगा, कभी सुने होंगे आप लोग इस तरह से कि का, से या ऑफ लगा रहता है कोई भी चीज़ में, जैसे x का y%, ठीक है, x का y%, चे 200 का 20%, 200 का 20%, जिसके साथ का, से या ऑफ लगा रहता है, ठीक है, जिसके साथ का, से या ऑफ लगा रहता है, जैसे x का 20%, x का 20%, इस तरह रहता है। ऐसा क्वेश्चन आया था ना, ऐसा क्वेश्चन आया था। चलिए तो फिर देख लीजिएगा इस तरह से, जिसके साथ का, से या ऑफ, इस तरह से समझिएगा, जिसके साथ का, से या इंग्लिश में ऑफ लगा रहे, वह तुलनात्मक रूप से नीचे लगता है, तुलनात्मक रूप से नीचे रहता है, तुलनात्मक रूप से नीचे रहता है, रूप से नीचे प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए, ठीक है, x का y%, x का y% का मतलब गुना होता है, ठीक है। या तो फिर देख लीजिएगा कि x से y कितना प्रतिशत अधिक या कम है, x से y कितना प्रतिशत अधिक है, या तो फिर y से x कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलेगा। जैसे इस तरह से देखिएगा, कहेगा 1 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ना। 1 मिनट 1 घंटा का जैसे कहेगा एक क्लासरूम में 10 लड़के हैं, उसमें से एक लड़का, उसका कितना प्रतिशत है, पूरा क्लासरूम का एक लड़का कितना प्रतिशत है, पूरा क्लासरूम का एक लड़का कितना प्रतिशत है। तो कहेंगे सबसे पहले कि क्लासरूम में कितना बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग ना चलेंगे। अब देखिएगा, ठीक है, तो जिसके साथ का, से या ऑफ लगा रहता है तुलनात्मक रूप से, वो हमेशा नीचे रहता है। जैसे कहेंगे कि एक क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, कितना 100 बच्चे हैं, उसमें से 10 गर्ल्स है, ठीक है, लड़की है, 10 लड़की है, तो लड़की का प्रतिशत कितना है, लड़की का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट में से 10 लड़की है और 10 लड़की का प्रतिशत पूछ रहा है, तो बोल रहा है तो लड़की का कितना प्रतिशत है। तो टोटल स्टूडेंट को नीचे रखेंगे, उसमें से जितना गर्ल्स है वो ऊपर रखेंगे, समझे। अब समझ लीजिएगा, देखिएगा, ठीक है, कहेंगे इस तरह से x का
एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स जिसके साथ का से या ऑफ लगा नहीं रहता वो हमेशा ऊपर रहता है। कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। और लगा जिसके साथ है वो हमेशा नीचे रहता है। तो यहाँ हो गया वाई, एक्स बट्टा वाई इंटू का 100 का है कि प्रतिशत में आंसर देना। कहाँ देना? प्रतिशत में आंसर देना। तो यहाँ से एगो कॉन्सेप्ट बन गया ये वाला। अब एगो तो ये वाला बन गया, दूसरा ठीक है, x से y का कितना प्रतिशत, x सॉरी एक मिनट, एक एक करके समझते जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा x y का, तो y नीचे रहेगा, x रहेगा ऊपर, ये परसेंटेज हो गया। दूसरा तुलना, तुलना अगर पूछे कम या अधिक, जब कम और अधिक जब होता है ना तो घटाया जाता है, दोनों के बीच का डिफरेंस लिया जाता है। x से y कितना प्रतिशत अधिक है, x से y कितना प्रतिशत अधिक है। तो x से y पूछ रहा, चाहे y से x पूछे, y से x कितना प्रतिशत अधिक है ना, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों के बीच डिफरेंस ही आ रहा है। x से y कितना प्रतिशत अधिक है, तो x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा, इसमें बताइए आप लोग। x से y कितना प्रतिशत अधिक है, x से y, तो x बड़ा है ना, y छोटा है। x से y कितना, सॉरी y बड़ा है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ x माइनस वाई बट्टा y, जो बड़ा रहेगा वो नीचे इंटू का 100%। समझे? तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ आया आपका और ये कॉन्सेप्ट यहाँ आया। ठीक है, चाहे तो y से x कितना प्रतिशत अधिक है, y से x, तो यहाँ से माइनस तो सेम करना पड़ेगा इसमें भी, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, x को नीचे रखना पड़ेगा, और यहाँ भी ऐसा ही एगो कॉन्सेप्ट बन जाता है। समझे? अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, अब कहेंगे ये b से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन बन गए, ये b से कितना प्रतिशत अधिक है, डिफरेंस। ठीक है, ये अधिक या कम रहे तो हमेशा डिफरेंस लेना है, हमेशा डिफरेंस लेना। और तुमको जज होनी चाहिए ये वाला कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये 20 से कितना प्रतिशत है, तो बी ये बड़ा है ना, ये बड़ा है इंटू का 100, इस तरह से। दूसरा ये 20 से कितना प्रतिशत कम है, ये 20 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ ये माइनस बी यहाँ भी होगा, लेकिन से किसके साथ लगा, बी के साथ। ठीक है, तो यहाँ 100% हो जाएगा इस तरह। आगे बोलेगा, ठीक है, ये बी का कितना प्रतिशत है, ये बी का कितना प्रतिशत है, तो ये ऊपर रखेंगे, बी नीचे रखेंगे, ये बट्टा बी इंटू का 100, ये बट्टा बी इंटू का 100। क्लियर है? ये बट्टा बी इंटू का 100, ये परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ दिख रहा है। चलिए यहाँ से कहेंगे कि 5 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है, 5 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले दोनों को ये कास्ट में चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये वाला मिनट में है तो इसको भी मिनट में चेंज करना पड़ेगा, ये वाला घंटा में तो ये वाला भी घंटा में रहना चाहिए, मतलब दोनों एक ही कास्ट में। और सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना कि जो सबसे छोटा हो, तो मिनट छोटा है कि घंटा छोटा है, मिनट छोटा है ना, मिनट छोटा है कि घंटा छोटा है, तो जो छोटा रहेगा उसको लेना। तो देखिए कौन छोटा है, मिनट छोटा है कि घंटा छोटा। तो 5 मिनट और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है।
है ना। चलिए 5/60 इंटू का 100, 12×5 = 60 हो गया। फिर ये वाला कटेगा, ये वाला हो जाएगा कितना 3 4 3 बार में ये 25 है ना। अब 25/3 बराबर 8/1/3% हो गया ना। क्लियर है। आगे देखिएगा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कहेंगे कि 10 दिन 1 महीना का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। 1 दिन जो है 10 दिन है 1 महीना का कितना प्रतिशत है, 10 दिन 1 महीना का कितना प्रतिशत है। तो करना कुछ नहीं है, देखिए इधर दोनों को दिन में ही चेंज करेंगे। तो महीना 1 महीना बराबर 30 दिन होता है ना, 30 दिन। तो 10/30 इंटू का ये वाला कटा यानी 100/3 33.1/3%। क्लियर है, लिख लीजिए। मोबाइल सबको लाए हैं ना, फोटो खींच लीजिए। ठीक है, रूम जाके उतार लीजिएगा। थोड़ा सा चमक करता है। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहां तक समझ गए आप लोग? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। इसमें से 5 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। तब देखिए 1 घंटा को सबसे पहले हम जो है ना 60 मिनट में चेंज किए। एक कास्ट हो गया, ये मिनट, ये वाला भी मिनट। घंटा बचल है यहाँ क्या? नहीं बचल है। अब क्या करना कुछ नहीं। देखिए 5 ऊपर रखेंगे, जिसके साथ कहाँ से या ऑफ रहता है वो नीचे रहता है, जिसके साथ कहाँ से या ऑफ रहता है वो नीचे रहता है। तो 5/60 इंटू का 100 हो गया। 5/60 इंटू का 100। क्लियर है। अब देखिए 25/3 हो जाएगा काट छाट के, यानी 8.1/3%। वैसा ही 10 दिन 1 महीना का कितना परसेंट है, 10 दिन 1 महीना का कितना प्रतिशत है। तो 10 ऊपर रखेंगे और 1 महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन नीचे रखेंगे इंटू का 100%। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? ना। चलिए आगे देखें, मिटा दें। चलिए अगला देखिएगा, एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, 1 घंटा 12 घंटा का 4 घंटा लिख लो। 4 घंटा 12 घंटा का कितना प्रतिशत है? 12 घंटा का कितना प्रतिशत है? कितना
प्रतिशत है। 4 घंटा 12 घंटा का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो लिखेंगे 4 ऊपर, घंटा दोनों है, ठीक है, दोनों तो घंटे हैं ना, दोनों तो घंटा, 12 नीचे इंटू का 100, ये 3 बार में कटेगा ना, यानी हो जाएगा 100/3, यानी कि कितना हो जाएगा 33.1/3%, 33.1/3% हो गया। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? अगला अभी तक देखिए कहाँ वाला ही क्वेश्चन लिए हैं। अगला देखते हैं कि राम की आयु, सॉरी ये की आयु, राम की आयु 12 वर्ष है तथा श्याम की आयु 15 वर्ष है, तो राम श्याम से कितना प्रतिशत छोटा है? कितना प्रतिशत छोटा है? राम जो है वो श्याम से छोटा है, लेकिन कितना प्रतिशत छोटा है ये चीज पूछ रहा हमसे, कितना प्रतिशत छोटा है। तो यार तुलना की बात हो रही है, ये अधिक है कम है, तो ये तुलना की बात होती है ना, अधिक है कम है, ये सब तुलना की बात हो रही है। तो करना कुछ नहीं है, राम का लिखेंगे और ये श्याम का लिखेंगे, राम और श्याम लिख लिए। उसके बाद राम की आयु कितना है 12 और श्याम की आयु 15, ये आयु हो गया। आप इसको काट सकते हैं, कट रहा है तो काट लीजिए, ठीक है। ये 3 का पहाड़ा से 3 चौका 12, 3 पचे 15, क्या और कटेगा? रेशियो में चेंज हो गया, पूरा रेशियो में चेंज हो गया ना। अब देखिए राम श्याम से कितना प्रतिशत छोटा है? राम छोटा है ना श्याम से, कितना छोटा है? 1 छोटा है ना। और किससे छोटा है? श्याम से। तो से जिसके साथ लगा है उसी को नीचे ना रखते हैं हम, तो कितना किसको रखेंगे? श्याम को। यहाँ कितना है श्याम? 5। क्लियर है? हमसे परसेंटेज में आंसर देना है, किस में देना है? और परसेंटेज में आंसर देने के लिए कितना से गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना, यानी 20% हो गया ना। आंसर क्या होगा? 20% आंसर होगा। क्या होगा? 20% आंसर होगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है? लिखिएगा, लिखिए, बना लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पाँच दिन 1 वर्ष का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 5 दिन 1 वर्ष का कितना प्रतिशत है? 5 दिन 1 वर्ष का कितना? तो ये दिन है, इसको भी दिन में चेंज करेंगे। 1 वर्ष बराबर कितना दिन होता है? 1 वर्ष बराबर 365 दिन होता है। अप्रॉक्स इतना ही लिया जाता है, 365 दिन 6 घंटा होता है, ठीक है, लेकिन 365 दिन ही लिया जाता है, 365 दिन ही लिया जाता है। ओके, अब करना कुछ नहीं है। ये का किसके साथ लगा है? 1 वर्ष के साथ लगा हुआ, यानी 365 दिन के साथ लगा हुआ। तो 5 ऊपर में नीचे 365 इंटू का 100। क्लियर है ना? क्लियर? ये कटेगा 73 दिन में, कटेगा 73 बार में। कितना बार में? 73 बार में, यानी 100/73। कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। क्लियर है? कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। हो गया? दस दिन 60 दिन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 60 दिन
10 दिन 60 दिन का कितना प्रतिशत है? 10 दिन 60 दिन का कितना प्रतिशत है? करना क्या है इसमें? कहाँ किसको नीचे रखेंगे इसमें? 60 को, और ऊपर रखेंगे 10 को, इंटू का 100, ये कटेगा। यानी हो जाएगा ये 3, और ये हो जाएगा 50, 50/3, 16.2/3%, 16 हो गया। चलिए आगे देखें। अब क्वेश्चन यहां से पूछता है, यदि ये B से 20% अधिक कमाता है, अधिक कमाता है, ये 20 से 20% अधिक कमाता है, तो BA से कितना प्रतिशत कम कमाता है? कम कमाता है। बोल रहा है ये 20 से 20% अधिक कमाता है। इनकम की बात हो रही है। ये का इनकम बी के इनकम से कितना अधिक है? 20%। तो बोल रहा है तो बी का इनकम ए के इनकम से कितना प्रतिशत कम है? आप लोग बोलेंगे सीधा 20%, लेकिन गलत है 20%। ठीक है, देखिए कैसे गलत है सर। क्या है कि प्रतिशत की बात हो रही है ना, और प्रतिशत में थोड़ा अलग होता है, प्रतिशत में अलग होता है। देखिएगा ए बी, प्रतिशत की जब भी बात हो तो आप 100 से लीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है ये 20 से 20% अधिक कमाता है। ये जो है 20 से 20% अधिक कमाता है, किससे? बी से ना। तो बी को हम मानेंगे 100। कितना मानेंगे? 100। ये 20 से 20% अधिक कमाता है, किससे? 20 से 20% अधिक कमाता है। तो 20 से यहाँ 20% अधिक 120 हो गया, 120 हो गया, है ना। हमसे बोल रहा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है? कौन? बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है? अभी मैंने बताया कि ये जो है 20 से 20% अधिक कमा रहा है ना। अब बोल रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। पहले इसको काटो, ये 5 और ये 6, 20 के पहाड़ा से। अब 6 से 5 कितना कम है ना? कम। 5 जो है 6 से कम है, वो कितना कम है? ये। और किससे कम है? 6 से कम है ना, इंटू का 100। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ किसके साथ से लगा है? ए के साथ लगा है ना। जब ए के साथ लगा है तो वही नीचे ना होगा, इंटू का 100। ये 50/3 यानी 50/3 यानी कि 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। देखिए ऐसा ही गलती होता है, ऑप्शन दे दिया जाता है 20, 25, 30, 16 से 2/3%। समझे? लिख लिए? देखिए एक्स वाई से दुगुनी क्षमता से काम करता है तो वाई एक्स से कितनी गुनी क्षमता से काम करेगा। एक्स वाई से दोगुनी क्षमता से काम करता है, दोगुनी प्रतिशत क्षमता से। तो वाई एक्स से कितनी गुनी प्रतिशत क्षमता से काम करेगा? कितनी गुनी प्रतिशत क्षमता से काम करेगा? चलिए देखिएगा,
ध्यान दीजिएगा यहाँ, ये एक्स वाई दोगुनी क्षमता बोल रहा है, मतलब एक्स वाई से दोगुनी प्रतिशत क्षमता से, है ना। तो ये मान के चलिए ये y जो है ये 100% क्षमता से काम करता होगा, और इसी ये दोगुनी, मतलब इससे दोगुनी तो 200% क्षमता से काम कर। जब भी प्रतिशत की बात हो आप 100 से बनाइएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक्स वाई से दोगुनी प्रतिशत क्षमता से काम करता है ना, दोगुनी। तो हमने y को 100% माना, और उससे दोगुनी किसको माना, x को। उससे दोगुनी किसको माना, x को माना। अब ये कटेगा, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। हमसे बोल रहा है y x से कितनी गुनी क्षमता से काम करता है, y जो है x से कितनी गुनी क्षमता से काम करता है। y जो है वो x से, तो जिसके साथ का से या ऑफ लगा रहता है वो नीचे रहता है, तो ऊपर y होगा, नीचे x होगा, इनटू का 100, ये हो गया 50% क्षमता से काम करता है। 50% क्षमता से काम करता है। क्लियर है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखें, कपड़ा कहाँ हो गया, दो मिटा दो। देखिएगा अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर परसेंटेज में वृद्धि बोले, क्या बोले, परसेंटेज में वृद्धि, यानी ये 20 से 10% अधिक है, ये 20 से 20% अधिक है, ये 20 से 30% अधिक है, ये 20 से 40% अधिक है, ये 20 से 5% कम है, ये 20 से 20% कम है। जब कम की बात हो तो 100 में से कम करेंगे, जब अधिक की बात हो तो 100 में से अधिक करेंगे, जब कम की बात हो तो 100 में से अधिक करेंगे ना। ध्यान नहीं यहाँ का, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक, 100 में से प्रतिशत बढ़ाएंगे, 100 में से प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, 100 में से प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। प्रतिशत कम मतलब 100 में से प्रतिशत की कमी करेंगे, 100 में से प्रतिशत की कमी करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ समझिएगा, प्रतिशत अधिक जैसे 10% अधिक मतलब 110 हो गया, 100 प्लस 10 यानी 110। अगर कहेगा 20% अधिक मतलब 100 प्लस 20 यानी कि 120। अगर कहेगा 16 से 2/3% अधिक, कितना, 16 से 2/3% अधिक। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 16 से 2/3 का 1/6 होगा ना, तो 106, 116 से 2/3% करो इसको, या तो फिर 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है ना, ये अधिक बोला है ना, क्या बोला है, क्या बोला है, अधिक बोला है। तो 6 प्लस 1 7 होगा ना, 6 प्लस 1 7, ये प्रतिशत में हो गया, क्या हो गया ये वाला प्रतिशत में, 6 प्लस 1 7, जो ऊपर रहता है उसमें नीचे वाला में ऐड कर देंगे, काहे कि ये वाला जो होता है ना, ये वाला होता है, ये वाला होता है इसका प्रतिशत, ये वाला जो होता है ना ये मेन वैल्यू होता है, ठीक है, ये मुख्य संख्या होता है, मूल्य संख्या होता है, क्या होता है, मूल्य संख्या होता है ये वाला, और ये वाला होता है प्रतिशत परिणाम, प्रतिशत परिणाम क्या होता है, प्रतिशत परिणाम। जैसे 16 से 2/3% 1/6 होता है, तो 6 का 16 से 1/3% 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, 1/8 होता है, यानी 8 का ये वाला नीचे वाला का 12.5% देखेंगे, 8 का 12.5% अगर देखना रहे तो 8 × 12.5% है ना, 1/6 1/8 हो गया, एक कटेगा तो 1 ही ना हुआ। कह सकते हैं कि
इस 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, यानी 8 का 12.5% कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। समझ में आया? तो नीचे वाला मूल संख्या होता है और ऊपर वाला होता है प्रतिशत परिणाम। क्या होता है? प्रतिशत परिणाम। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, 1/8 होता है, तो ये वाला मूल संख्या हुआ। क्या हुआ? मूल संख्या हुआ, और ये वाला हुआ प्रतिशत परिणाम। ठीक है, कहेंगे कि 12.5% अधिक कितना? कितना? 12.5% अधिक, यानी 8 + 1। अधिक जब भी बोलेगा तो उतना ही जोड़ना है, तो 8 और 1 9। कितना? 8 और 1 9। क्लियर है यहाँ तक? अब नीचे देखें, यहाँ देखिएगा, 8 और 1 9, 6 और 1 7। क्लियर है? अब देखिए प्रतिशत कम। क्या बोले? प्रतिशत कम। 100 - प्रतिशत की कमी, 100 - प्रतिशत की कमी, यानी कहेंगे कि 10% की कमी, 10% की कमी, मतलब 100 - 10 बराबर 90 हो गया। 100 - 10 बराबर 90। अगर कहेंगे 20% की कमी, 20% की कमी, यानी 100 - 20, यानी कि अगर कहेंगे 16 से 2/3% की कमी की कमी, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/6 टूटेगा, यानी कि ये मूल संख्या हुआ। क्या हुआ? मूल संख्या। और ये हो गया प्रतिशत परिणाम, और प्रतिशत परिणाम यहाँ घटेगा। क्या होगा? क्या होगा? घटेगा, यानी 6 में से 1 कम 5। ये हो गया तुम्हारा मूल्य संख्या। क्या हो गया? मूल संख्या। ये बदलाव के बाद होता है, ये होता है मूल्य संख्या। ठीक है, और ये होता है बदलाव के बाद। क्लियर है? अगर कहेंगे 12.5% की कमी, 12.5% की कमी, यानी 1/8 की कमी, 8 में से 1 की कमी, 8 में से 1 की कमी, यानी 8 - 1 बराबर 7 हो गया। 8 - 1 बराबर 7 हो गया। 8 - 1 बराबर 7। ठीक है, खींच लीजिए फोटो इसको। समझ में आया सबको ये वाला चीज? क्लियर है? हो गया। चलिए आगे देखें, इससे क्वेश्चन करते हैं। इससे बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन छोटा छोटा आता है। मिटा दूं? देखिएगा, यदि ए बी से ए बी तथा ए बी ए और बी सी से ए और बी सी से क्रमशः 10% और 20%, 10% और 20% अधिक है, 10% और 20% अधिक है, तो ये बी से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? बोल रहा है ये यदि ए और बी सी से क्रमशः 10% और 20% अधिक है, तो क्वेश्चन है कि ये बी से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? क्वेश्चन ये वाला। तो ये सबसे पहले देखिएगा कि से किसके साथ लगा है? किसके साथ है? सी के साथ। सी के साथ है ना, यानी ए बी और सी। बोल रहा है ए और बी सी से कितना प्रतिशत, सॉरी, से क्रमशः 10% और 20% अधिक है।
तो हम सी को मानेंगे 100। कितना मानेंगे? सी को मानेंगे 100। और उससे बोल रहा है क्रमशः का मतलब लगातार, रिस्पेक्टिवली लगातार होता है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 10%, यानी कि 110। फिर यहाँ 20%, यानी 120। क्लियर है ना? क्लियर है ना? अब हमसे बोल रहा है, देखिए ये 20 से कम है, ये 20 से कम है ना? कितना कम है? ये 110 और 120 कटेगा। कितना कम है? 11 और 12। कितना कम है? किससे कम है? 12 से कम है ना? जिससे कम रहेगा वो नीचे लिखेंगे। ये 20 से कितना प्रतिशत कम है? हम यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 20 से बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? 20 से बोल रहा है, इंटू का 100। ये 3 बार में और ये 25 बार में, यानी 25/2 12.5% हुआ। अरे आंसर होगा 3 होगा ना, सॉरी 25/3, यानी 8.1/3%। क्लियर है सबको? लिखिए। नहीं समझ में आया? ठीक है, समझ लो। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक ना, ये और बी है, यानी 110 और 120। ये वाला पूर्णांक जब भी, ये वाला जब रेशियो जब लगा रहता है ना, तब पॉइंट ये वाला 0 0 हट गया, जो कट रहा है उसको हटा दिया जाता है, यानी 11 और 12 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 20 से कितना कम है, तो ये जो है 20 से कम है ना? कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? 12 इंटू का 100। परसेंटेज में आंसर देने के लिए 100 से गुना किया जाता है, इसको काटे तो 25/3 है। हो गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ये 20 से 12.5% अधिक है और बी सी से 16.2/3% अधिक है, तो ए बी और सी का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करना है, ए बी और सी का अनुपात ज्ञात करना है ना। ये सबसे पहले क्या है कि दे दिया, किसमें? फ्रैक्शन में दे दिया है। ठीक है, यानी 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8। ये अधिक बोल रहा है ना, यानी ए और बी, ये 8 और 1 9 हो गया। फिर यहाँ बोल रहा है 16.2/3%, 1/6 हो गया। ये भी अधिक बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये भी अधिक बोल रहा है, यानी 6 और 7 हो गया। लेकिन यहाँ कौन सी है जानते हो? बी और सी है। कौन? बी और सी, यानी 6 और 7। क्लियर है ना? क्लियर। अब हम क्या करेंगे? ए बी और सी है ना, है ये। सबसे पहले क्या करते हैं हम? 8 9 6 और 7 है। जब जहाँ बी है वहाँ बी लगा दिए, जहाँ ए है वहाँ ए लगा दिए, जहाँ सी है वहाँ सी लगा दिए। अच्छा, ये वाला जगह और ये वाला जगह क्या है? खाली। पड़ोसन मेथड लगाएंगे। ठीक है, पड़ोसन, इसका पड़ोसन कौन है? ये वाला है कि ये वाला है? ये वाला 9 है, सीधा में लिया जाता है पड़ोसन में, और इसका 6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुना करेंगे। 8 छक 48, 9 छक 54, 9 सती 63। अरे मेरा आंसर होगा। ठीक है, एक बार और
ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दें, फिर से तो बनाए हैं, कहाँ था तुम? 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, यानी ये जो है ये वाला होगा नीचे और उससे 1 जोड़ेंगे तो b हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, यानी 6 b होगा और 7 होगा, 1 जोड़ के 7 होगा वो c होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ तक क्लियर हो गया। हमसे बोल रहा है ये b और c का रेशियो, ये b और c का रेशियो क्या होगा? ये b और c का रेशियो करना कुछ नहीं है, ठीक है। ये b बराबर 8 और 9 होगा, BC बराबर 6 और 7 हो गया। अब रेशियो जिस तरह से निकालते हैं वैसा ही निकालेंगे। रेशियो का मतलब होता है काटिए इतना कि आगे ना कटे, इतना काटिए कि आगे ना कटे, ठीक है। तो 8 और 9, 8 और 9, फिर 6 और, यहाँ देखिए यहाँ तीनों का जोड़ी बनाया जाता है, लेकिन ये तो गैप था, यहाँ भी गैप था, तो पड़ोसन को बैठाएंगे वहाँ। किसको बैठाएंगे? तो इसका पड़ोसन कौन था? 9 था। इसका पड़ोसन कौन था? 6 था। देखिए कोई भी चीज़ जब घटता है तो पड़ोसन को ही मांगते हैं, ऐसा थोड़ी हो कि अपने रिश्तेदारी को मांगने जाते हैं। सो किसको मांगते हैं? पड़ोसन। गर्ल्स रे चाहे बॉयज रे, नमक घटेगा तो किसको मांगेंगे? हैं? पानी घटेगा तो किसको मांगेंगे? पड़ोसन को मांगेंगे। तो 9 और यहाँ 6, ये सीधा गुना हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब 2-4 को क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। मिटा दे इसको। ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? ये दूसरा हो, पहला हो गया। बोल रहा है एक्स वाई से 16.2/3% अधिक है, अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? ठीक है। राम श्याम से 12.5% का अधिक है घर से, तो श्याम राम से कितना प्रतिशत, श्याम राम से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है। हो गया? ठीक है, आज इतने ही।